तो बहुत बहुत स्वागत है सभी एनडीए एस्पिरेंट का इस बेहद ही खास वीडियो में। पिछले कई दिनों से नोटिफिकेशन आने के बाद लगातार ये डिस्कशन चल रहा है सर कि यूपीएससी ने ये क्या कर दिया। मैं आपको आज कुछ इसमें क्लैरिटी देना चाहता हूँ कि आखिर वाकई में यूपीएससी ने क्या किया हुआ है या नेशनल डिफेंस एकेडमी का टोटल वैकेंसी उसमें एग्जैक्टली क्या हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं कि गर्ल्स एस्पिरेंट डे बाई डे उनका पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। जैसे कि उनकी जो अर्लियर वैकेंसीज़ थी वो केवल 19 की थी, बट अब उसे बढ़ा करके 35 कर दिया गया है। बहुत सारे बच्चों का प्रश्न है सर क्या इंडियन आर्मी की जो वैकेंसी उनमें भी कुछ चेंजेस आए हैं इस चीज़ को लेकर के? तो नहीं, इंडियन आर्मी में गर्ल्स के लिए जो अपॉर्चुनिटी थी वो पहले भी 10 सीट थी, वो आज भी 10 सीट ही है। जो टोटल 208 सीट हमारे पास इंडियन आर्मी की आती है नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंतर्गत, वो 8 सीट ही हैं। इंडियन एयरफोर्स में भी कोई चेंज देखने को नहीं मिला है। इंडियन एयरफोर्स में जिस तरीके क्रमशः 2-2-2 दैट मीन फ्लाइंग ब्रांच में 2 सीट, टेक्निकल ब्रांच ग्राउंड ड्यूटी में 2 सीट और नॉन टेक्निकल में 2 सीट, 6 सीट थी, वो 6 की 6 हैं। दैट मीन ये जो सीट हमारी इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी में पहले थी गर्ल्स एस्पिरेंट की वही हैं। बट यहाँ थोड़ा सा बदलाव देखने को मिला है। जो हमारी इंडियन नेवी है बच्चा, उसके अंतर्गत गर्ल्स एस्पिरेंट की सीट्स को बढ़ा दिया गया है। जहाँ हम इंडियन नेवी की बात करें तो सबसे पहले 3 सीट से बढ़ा के उसको 12 सीट किया गया। और सबसे बड़ी बात, जो नेवल एकेडमी में अभी तक कोई अपॉर्चुनिटी गर्ल्स एस्पिरेंट के लिए नहीं थी, अब उनकी हिस्सेदारी वहाँ पर 7 सीट की बढ़ा दी गई है। ओवरऑल अगर हम देखें तो 9 सीट आपकी इंडियन नेवी में और 7 सीट आपके नेवल एकेडमी में बेटा 16 सीट का ग्रोथ दिया गया, जो मिलाकर के फाइनली 35 सीट्स के आसपास ग्रोथ देखने को मिला है। मैं सारे बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी में अभी भी इस तरह का कोई परिवर्तन नहीं है, वही सीट्स हैं, वही चीज़ें हैं। और एक सबसे बड़ी बात है बच्चा कि कॉम्पिटिशन अपने हक, अपनी पढ़ाई और अपनी काबिलियत से होती है। मैं जानता हूँ एक निराशा ये ज़रूर आती है बच्चों को कि सर इतनी ऑफिसर की शॉर्टेज हैं, वैकेंसीज़ को बढ़ा देना चाहिए था, उसके बाद भी नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज़ कर दें, हमें इस बात को लेकर कोई एतराज़ नहीं है। तो बच्चों मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जल्दी इसके विषय में भी आपको एक बड़ी अपडेट देखने को मिल जाएगी और जल्दी नेशनल डिफेंस एकेडमी अपनी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ को इंक्रीज़ करेगा। जैसे कि हम लोग बार बार सीआरआई स्क्वाड्रन की बात भी करते थे गर्ल्स एस्पिरेंट के लिए, पूरी तरह से चीज़ें डेवलप ना होने की वजह से कहीं न कहीं अभी इन्हीं स्क्वाड्रन्स में चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है। जैसे ही सेपरेट स्क्वाड्रन्स का डेवलपमेंट हो जाएगा वैसे ही नंबर ऑफ सीट एनडीए के अंतर्गत बढ़ा दी जाएंगी। तो आप इस बात को भी लेके आश्वस्त रहें। बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी बच्चा इस समय ये है कि हम इन चीज़ों में ना उलझें। बहुत सारे बच्चे इन बातों से थोड़ा सा डेमोरलाइज हो जाते हैं, उनमें एक नेगेटिव एस्पेक्ट क्रिएट होता है। नहीं बेटा, ये नहीं होना चाहिए आपके अंदर। आप आज भी इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स में वही चीज़ मेंटेन कर रहे हैं, कोई डिफरेंसेस नहीं आए हैं। नेवी और नेवल एकेडमी में डिफरेंसेस देखने को मिले हैं। तो मुझे लगता है कि अभी आपको फाइनली अपनी तैयारी पे ज़बरदस्त तरीके से फोकस करना चाहिए बेटा। 3 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है एंड दिस अ वेरी प्रीसियस टाइम यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। और जितनी हमारी बच्चियाँ हैं, अगर आपको बेटा इतना बड़ा गिफ्ट मिला है तो आपको भी तन मन धन से बेस्ट एफर्ट्स करना चाहिए बच्चा। खुद का, माँ बाप का और देश का नाम करना चाहिए। और वो आपकी सच्ची पढ़ाई से ही हो सकता है, जहाँ सबसे पहला स्टेप आपका रिटन एग्जामिनेशन है बच्चा, जहाँ यूपीएससी एग्जाम को कंडक्ट करती है और एक सीरियस एक्सपेक्टेशन आपसे है पढ़ाई को लेकर के। डे बाय डे अगर हम देखें तो सेक्शनल कट ऑफ में भी गिरावट आई है। दैट मीन जो लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, जो लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन चाहिए वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हुआ है। बट मैं चाहता हूँ बेटा कि एक अच्छी पढ़ाई करके उन चीज़ को आप बढ़ाएं। आप कट ऑफ को लेकर ना टेंशनाइज हो, आपका स्कोर हमेशा 500 अबव होना चाहिए। और रिटन का ये स्कोर आपकी सफलता की गारंटी को लिखता है, क्योंकि फाइनली एसएसबी में जो भी स्कोर आपका आता है आप मेरिट इन होने में 100% श्योर शॉट हो जाते हैं। तो ऐसा स्कोर करना है जो आपको रिटर्न में 100% सफलता दे और साथ ही साथ एसएसबी में भी 100% सफलता से सुनिश्चित करते हुए आप फाइनल मेरिट का हिस्सा बन करके नेशनल डिफेंस एकेडमी का हिस्सा बने। तो मैं आप सबको यही कहना चाहता हूं कि बिल्कुल गर्ल्स को यहाँ थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, बट आशा करता हूँ बॉयज़ को भी जल्द अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। बट आर्मी एयरफोर्स में किसी तरह का कोई चेंज नहीं है। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इस चीज़ को लेकर ना लेके हमारे बच्चे जम के तैयारी करें। अगले 3 महीने बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। और मेजर कल सी क्लासेस ने ज़बरदस्त आपके लिए सुपर प्रीमियम बैचेस स्टार्ट कर दिया है, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए। ज़बरदस्त फोकस्ड हिंदी मीडियम बैचेस भी हैं, इंग्लिश मीडियम बैचेस भी हैं। जिस कैटेगरी से आप जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं और एक रियल प्रिपरेशन एमकेसी के साथ करके बेटा अपने आने वाले 3 सितंबर एग्जाम को श्योर शॉट कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे लगातार मॉक टेस्ट में भी अपीयर हो करके आप एक बेहतर अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। इस एग्जाम में सफलता का जो सबसे बड़ा मंत्र है बच्चा वो यही है कि आप प्रीवियस ईयर और मॉक टेस्ट में जरूर अपीयर हो, जिससे आप एग्जाम के स्टैंडर्ड को समझ सकें और फाइनली अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। तो आशा करता हूँ सारे आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, पार्टिसिपेशन भी समझ में आ गया होगा। अब आप फोकस करके अपनी तैयारी करेंगे और तैयारी के लिए बिल्कुल आप उठा सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, कॉल हमें 9696330033 पर और हमारे साथ जुड़ करके श्योर शॉट गारंटीड 500 से अबव स्कोर लाएंगे रिटन एग्जामिनेशन में। ये कमिटमेंट है मेजर कल सी क्लासेस का। तो एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।